गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि भद्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब द्वारन को छाड़ के मैं आया तेरे द्वार। हे कैलाशपति शिव शंकर अब मेरी ओर निहार। अब मेरी ओर निहार। प्रेम से कहिए उमाशंकर भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राम जानकी मंदिर की। सब संतों की, सब भक्तों की, श्री शिव महापुराण की जय जय श्री राधे। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर अखिलेश्वर अखंड अनंत अनादि भक्त वांछा कल्पतरु भक्तानंद वर्धन सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान शिव शंकर के पवित्र विग्रह स्वरूप साक्षात वांगमय विग्रह श्री शिव महापुराण को प्रणाम करते हुए कथा के परम रस रसिक परमाध्यक्ष अंजनी नंदन मारुति श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं नित्य स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान मंच पर विराजमान श्री रामचंद्र जी की पावन धरती अयोध्या से पधारे हमारे विप्रवृंद एवं हमारे समस्त प्रिय गंधर्वगण समुपस्थित गुआगाछी की इस पावन धरती श्री राम जानकी मंदिर के इस यज्ञ स्थल पर पधारे समस्त सनातन धर्म ध्वजा को लहराने वाले सुधी श्रोता माताएं बहनें भाई बंधु बच्चे वृद्ध सभी के चरणों में भगवान की छवि को देखते हुए भगवान के स्वरूप में मैं उनको प्रणाम करता हूं। और आज श्री शिव महापुराण कथा का ये पंचम दिवस है। 4 दिन तो बीत गया, अब आज कल और परसों 3 दिन और है, इसलिए इस घड़ी का सदुपयोग करें। इसलिए आइए, जो लोग अभी तक नहीं आए आप शीघ्र आवें। बाद में जब विलंब हो जाता है तो माताएं कहती महाराज जी बहुत विलंब हो गया। हम भी चाहते हैं 10:30 बजे तक कथा का विश्राम हो ताकि घर जाकर के भोजन पानी करें आराम से। लेकिन आइए हम सब भगवान के चरणों में 2 बार नाम का स्मरण करें। उसके बाद हम लोग आज शिव विवाह की पावन कथा का स्मरण करेंगे। और देखो, भोलेनाथ हमारे बड़े सीधे साधे और ज़्यादा ताम झाम उनके पास नहीं है, इसलिए इस बार ज़्यादा ताम झाम नहीं किया गया है
है ना, सज रहा है, भोले बाबा के हिसाब का मंडप बन रहा है, क्योंकि वो तो कैलाश निवासी हैं। तो आइए दो बार भगवान के नाम आप लोग हमारे साथ बड़े प्रेम से गाएंगे। अरे बाके बिहारी लाल, अरे बाके बिहारी लाल तेरी जय हो, 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 जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे, भोला भंडारी सरकार तुम्हारी जय होवे, भोला भंडारी सरकार तेरी जय होवे, भोला भंडारी सरकार तेरी जय होवे, भोला भंडारी सरकार तेरी जय होवे। चारों वेद रोज गावे, नेति नेति सदा पुकारे, चारों वेद रोज गावे, नेति नेति कहीं पुकारे, नेति नेति सदा पुकारे, नेति नेति सदा पुकारे, नेति नेति सदा पुकारे, नेति नेति सदा पुकारे। चारों वेद रोज गावे, नेति नेति सदा पुकारे, चारों वेद रोज गावे, नेति नेति सदा पुकारे, नेति नेति सदा पुकारे, नेति नेति सदा पुकारे। फिर भी न पावे पार तेरी जय होवे, भोला भंडारी सरकार तेरी जय होवे, भोला भंडारी सरकार तेरी जय होवे। संकट के तुम रखवारे, भक्तों के आँखों के तारे, संकट के तुम रखवारे, भक्तों की आँखों के तारे, भक्तों के आँखों के तारे, भक्तों के आँखों के तारे। तेरी जय होवे, दूर करो अंधकार तेरी जय होवे, दूर करो अंधकार तेरी
स्वार्थ के हैं हम सब मतवाले, स्वार्थ के हैं। ताली बजाते हुए सभी लोग आइए। अज हम दुनिया वाले हम मतवाले, स्वार्थ के हैं हम सब मतवाले, स्वार्थ के हैं हम सब मतवाले, स्वार्थ के हैं हम सब मतवाले। अब सागर से पार मेरी जय होवे, अब सागर से पार मेरी जय होवे, आगे बिहारी लाल तेरी 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 जय होवे। भोला हमारी सरकार हमारी जय होवे, भोला हमारी सरकार हमारी जय होवे, जय होवे जय होवे बोलो शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, पार्वती महाराज की जय हो, मैना महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे मेरे प्यारे श्रोताओं, कल तक आपने जो श्रवण किया कि सती मैया अपने शरीर का परित्याग करती है और क्यों अपने शरीर का परित्याग क्यों करती है? एक स्त्री का कैसा चरित्र होना चाहिए देखिए। भगवान शंकर ने यद्यपि सती का परित्याग किया, पति ने छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने का ये मतलब ऐसा नहीं हुआ कि जैसा संसार में देखा जाता है। छोड़ने का मतलब ये था कि भगवान शंकर ने देखा कि मेरी पत्नी ने भक्ति के लिए धर्म को छोड़ा, क्योंकि सीता का वेश अगर न बनाती, शायद अगर और किसी तरीके से भगवान की परीक्षा लेती तो शायद भगवान शंकर का गृहस्थी बच जाता। लेकिन यहां भक्ति के नाते मेरे सज्जनों, मैं आपको बताऊं, 4 आश्रम हमारे धर्म में बताए गए हैं। 4 आश्रम में सबसे श्रेष्ठ तो संन्यास धर्म है, जैसे हम लोग हैं, लेकिन गृहस्थ का भी धर्म बहुत विशेष होता है। यहां सती परीक्षा भगवान के लिए, लेकिन सीता का वेश बनाया और सीता के प्रति भगवान शिव सीता को माता मानते हैं। और स्वाभाविक है, जो सज्जन पुरुष होते हैं ना महाराज, दूसरे की स्त्री उनमें मां बहन की छवि का दर्शन करना, ये उत्तम पुरुष का लक्षण है। जैसे उत्तम स्त्री का लक्षण बताया गया है शास्त्रों में, वैसे उत्तम पुरुष का भी लक्षण कि दूसरे की बेटी बहन जो जिस उम्र के हो उस हिसाब से तो मां बहन और बेटी के ही रूप में हमेशा दर्शन करें।
यहां सती ने सीता का जब वेश बना लिया जिस शरीर से, महाराज अब भगवान शंकर ने विचार किया कि अब ये मां का पद प्राप्त कर ली, इसलिए अब हम इसे पत्नी का संबंध कैसे रख सकते हैं। मां का जो कर्तव्य है और पत्नी का कर्तव्य दोनों अलग अलग है। इसलिए भक्ति के लिए भगवान शिव ने अपनी पत्नी को छोड़ा, संसार के लिए नहीं छोड़ा। आजकल तो लोग पत्नी को छोड़ना तो बहुत मुश्किल है महाराज, माता पिता को छोड़ देते हैं। हाँ, विवाह हुआ नहीं कि सबसे पहला काम यही कि घर गृहस्थी से अलग हो जाओ। ये क्यों है? ये संस्कारों की हीनता है, संस्कारों का अभाव है, इसलिए ऐसा होता है। कई बार तो ऐसे देखे जाते हैं कि माता पिता पढ़ा लिखा करके बच्चों को कि उत्तम से उत्तम शिक्षा प्राप्त करे, उत्तम से उत्तम नौकरी प्राप्त करे। नौकरी शिक्षा प्राप्त कर ली लेकिन माता पिता छूट गए, बाहर जॉब करने लगे, घर में बूढ़ा बूढ़ी बेचारे सब कुछ होते हुए भी अकेले हैं। तुम 2-4-5 हजार रुपया महीना भी बेच दोगे वो अलग बात है, रुपया भेज देना एक अलग विषय है। वो प्रेम रुपयों से प्राप्त नहीं होता है। अगर रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता तब तो रुपया ही भगवान हो जाता है। रुपया को महाराज दूसरा भगवान बताया गया है, अर्थ को दूसरा भगवान, डॉक्टर को तीसरा भगवान बताया गया है। लेकिन प्रेम कोई रुपये से खरीदा नहीं जा सकता है। रुपये से आप सुख सुविधा खरीद सकते हैं, जो मां का प्रेम होगा वो कभी भी किसी रुपया से किराए से नहीं मिलता है। हाँ, दुनिया में पैसे से आज तो हर चीज मिल जाती है। एक बार हम जयपुर गए तो एक व्यक्ति का देहांत हो गया, मतलब मर गया। तो महाराज बहुत सारे लोग वहां रो रहे थे, तो बड़े अजीबो गरीब तरीके रोते। तो हमने बहुत लोगों को देखा स्मशान जाते समय में लोग रोते, लेकिन उसमें जितने लोग जा रहे थे लगभग सब लोग रो रहे थे। तो मैं कहीं से आ रहा था तो फिर मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि जितने लोग जा रहे हैं इतने जोर जोर से रो रहे हैं, कोई विशेष व्यक्ति होगा। तो मैंने एक से पूछा कि भैया तुम लोग सब लोग रो रहे हो, सबके आंखों में ऐसे आंसू? बोले हम रो नहीं रहे हैं। तो हमने कहा क्या करें? बोले हम लोग किराए से आए हैं। अरे बोले हाँ, जयपुर में ये सुविधा किसी ने शुरू की है कि स्मशान जाते वक्त रोने वालों के लिए वो व्यवस्था करता है। तो बोले हम लोग किराए से, हम लोग को दिहाड़ी मिलती है और आंसू नहीं आते हैं तो एक रोने वाला ट्यूब आता है आंख में लगाने के लिए, जैसे विक्स है, आप विक्स लगा लेते हो, या माताएं कभी प्याज काटती है तो कितना आंसू अपने आप आता है। तो बोले वो ट्यूब लगा लगा करके हम लोगों को, जब तक ये जल नहीं जाता है ना तब तक हम लोगों की ड्यूटी है रोने की, है ना। हमने कहा इसीलिए रोने के जो तरीके थे तो अलग तरीके से रो रहे थे, बिल्कुल अजीब लग रहा था। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। पैसे से तो बहुत चीज मिल जाती है, लेकिन माता पिता पैसे से नहीं मिलते, ईश्वर पैसे से नहीं मिलते, प्रेम कभी पैसे से नहीं मिलता। पैसे से वासना खरीदी जा सकती है, व्यवहार नहीं खरीदा जा सकता। जो माँ, जो पिता, माँ बाप का जो प्यार है मेरे सज्जनों, इसलिए माता पिता को लोग छोड़ देते कई बार। तो शहरों में, देहात में तो खैर नहीं है और अच्छा है। शहरों में लोग क्या करते हैं, बड़े पैसे वाले वृद्धाश्रम में ले जाकर के माँ बाप को छोड़ देते हैं। और शायद मैंने वो कथा सुनाई थी, एक गोंडा के व्यक्ति किसान थे। यहाँ भी प्रायः गुआगाछी में ज्यादातर लोग घर खेती से ही अपना जीवन यापन करते हैं। वो किसान पति पत्नी बेचारे अपने बच्चों को इतने प्रेम से पढ़ाए, जमीन बेच करके पढ़ाए, स्वयं फटे कपड़ा गांव में पहन करके घूमते थे।
कई दिन भोजन भी अपने पेट काट करके बच्चों को फीस में कमी नहीं आए, बच्चे की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। महाराज दिल्ली में रह करके उसने पढ़ाई की और बड़े अफसर की नौकरी जब प्राप्त की, परिवार वालों को, घर वालों को, गांव वालों को, सबको खुशी हुई कि चलो मेरे गांव का कोई तो आगे बढ़ा। 3-4 साल तक तो सब ठीक चला, लेकिन 3-4 साल के बाद उसका जो बेटा था वो आना बंद कर दिया। गांव तो आता ही नहीं, माता पिता से मिलने नहीं आता। कई बार पैसे भेजा देता था, लेकिन माँ का जो प्यार है, पिता का जो प्यार है वो अद्भुत होता है। 3-4 साल से जब अपने बेटे को नहीं देखे ना, बार बार उन्होंने चिट्ठी लिखवाई, बुलवाया, लेकिन बेटा नहीं आया। तो माँ बाप विचार करने लगे कि हमको स्वयं ही चलना चाहिए, और ट्रेन में टिकट करा करके वो पहुंच गए जहां वो रहता था, वहां पहुंच गए। तो बड़े भाई बड़े अफसर हैं, तो उनकी सुरक्षा में मतलब लोग लगे रहते हैं। तो महाराज गार्ड जब वहां गए, रिक्शा से गए, ऑटो रिक्शा से जब वहां गए तो गार्ड अंदर घुसने नहीं दिया, और उसके बाद जाकर के उसने सूचना दी, कहा कि आपके माता पिता आए हैं। लेकिन उसने इतना दुष्टता का कार्य किया कि उसने अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके बड़े बड़े लोग आए हुए थे। उनको लगा कि ये गांव से आए हैं, फटे पुराने कपड़े पहन करके, और गांव के लोगों का साधारण स्टेटस रहता है। गांव के जो लोग होते एकदम सही में प्राकृतिक वातावरण में लोग जीते, शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध पानी, शुद्ध खान पान। गांव के लोगों को कोई मेकअप की जरूरत भी नहीं होती है। हाँ, और गांव के लोग ताकतवर भी होते हैं। लेकिन शहरों में महाराज उसने अपने माता पिता को पहचानने से जब इनकार कर दिया। सोचिए आप सब, यहाँ जो हमारे युवा जो ये कथा सुन रहे हैं उनको भी मैं विशेष कहूं, युवा वर्ग को मैं विशेष कहूं, उस माता पिता पर क्या बीती होगी। जिस बेटे को जमीन बेच करके पढ़ाया उसने पहचानने से इनकार कर दिया। फिर भी माँ जिद कर ली, बोली कि नहीं, जब तक मैं अपने बेटे, मेरा बेटा मुझे मिलता नहीं, हम यहां से जाएंगे ही नहीं। ठंडी का समय था, वहीं सामने ही गार्डन जैसा बना था, वहीं वो बेंच पर रात में बिताते थे। लेकिन कई दिन तक वहीं ठंडी में ही रहने लगे। 8-10 दिन से उनको इतना ये हादसा से, मतलब पति पत्नी महाराज दोनों 15 दिन वहीं पे रहे और उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। दूसरे लोग आकर के उनका अंत्येष्टि संस्कार किए जैसे तैसे, तब जाकर के वो उपस्थित होकर के आग देने समय गया। लेकिन सोचो ऐसे माता पिता के साथ, चाहे तुम धन जिंदगी में कितना भी कमा लोगे, रुपया पैसा तुम कितना कमा लोगे, लेकिन इस तरह से अगर माता पिता के व्यवहार करोगे। एक बार क्या हुआ कि एक घर में छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 7 साल का बच्चा था, घर के फूटे फूटे बर्तनों को जमा कर रहा था। घर के फूटे हुए बर्तनों को जमा कर रहा था। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा ये क्या कर रहा है? तो उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि जब तू बूढ़ी हो जाएगी तो ये इन्हीं फूटे बर्तनों में तुझे भोजन देंगे। कारण क्या था कि वो अपने सास को ऐसे ही करती थी, जो बचा कुचा हो जैसे तैसे अपना खिलाती थी। तो बच्चों में संस्कार तो आपको देख करके ही आएगा। इसीलिए माता पिता का लोग परित्याग कर देते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी चूकते नहीं है, कहते हैं कि ससुरारी पियारी लगी। जिस बच्चे ने माँ से बहुत वादा किया शादी से पहले माँ से बढ़िया सुंदर सुंदर बातें किया, लेकिन जब श्रीमती जी आ गई तो महाराज एकदम से बदलाव आता है। बदलना चाहिए, लेकिन इतना भी ना बदल जाओ कि तभी सास बहू में फिर झगड़ा प्रारंभ होता है।
बदलाव होना चाहिए, लेकिन माँ का जो स्थान है, माँ को उचित सम्मान मिलना चाहिए। परिवार के समस्त लोगों पर आपका अधिकार है, लेकिन केवल पत्नी को लेकर के रह रहे हैं, माता पिता को छोड़ दिए। यहां भगवान शंकर ने भक्ति के कारण सती का परित्याग किया। भगवान शिव के पास और कोई उपाय नहीं था, लेकिन शिव ने सती का परित्याग किया है, लेकिन सती ने शिव का परित्याग नहीं किया। ये कहीं वर्णन नहीं है कि सती जी ने शिव जी का परित्याग किया। इसीलिए जब पिता के यज्ञ में गई और अपना अपमान सह ली। एक स्त्री, उत्तम स्त्री का चरित्र कैसा होना चाहिए, सती मैया ने दिखाया। अपना अपमान वो सह गई, लेकिन जब अपने पति के अपमान की बात जब आई, तब वो न सह सकी। और मेरे सज्जनों, अपने पति के अपमान को न सह सकने के कारण और पिता का परित्याग किया। सती ने पिता का परित्याग किया, क्योंकि पति का अपमान सती से सहन न हुआ। विचार करने लगी कि इस जब तक ये मेरा शरीर है, मेरा बाप, इसका खून मेरे शरीर में दौड़ रहा, इसलिए मैं अपने शरीर का परित्याग करूंगी। और योग अग्नि प्रकट करके उस यज्ञ मंडप में ही सती ने अपने शरीर का परित्याग किया। लेकिन सती मरते समय फिर भगवान शिव का स्मरण करने लगी, और शिव का स्मरण करते हुए उन्होंने अपना शरीर का परित्याग किया। फलस्वरूप दूसरे जन्म उनको हिमाचल के घर, जो कल आप लोगों ने श्रवण की कि हिमाचल के, हिमाचल जो है धैर्य के प्रतीक हैं, और पहले जो दक्ष हैं वो चतुरता के प्रतीक हैं। यहां धैर्य के प्रतीक है। हिमाचल में धैर्यता है, गंभीरता है। इसलिए हिमाचल और मैना, इन दोनों ने बड़ी तपस्या की। भगवती दुर्गा जी का आराधना इन लोगों ने की, और दुर्गा जी के आराधना का फल ये हुआ कि उनके घर में भगवती स्वयं प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बे मात की जय हो। तो आइए हम सब भी शेरों वाली के चरणों में चलते हैं, और उसके बाद हम सब मिल करके शेरों वाली को मनाते हैं कि मैया का ये सच्चा दरबार है, और हम सब ये सच्चे दरबार में उपस्थित हैं। सभी बड़े प्रेम से गाएंगे। देखो, आज, कल और परसों 3 दिन हम आप सबसे खूब ताली बजवाएंगे, और परसों के बाद पता नहीं बरसों बीत जाए। इसलिए 3 दिन आप लोग खूब आनंद लीजिए, मनोयोग से लीजिए। यही तो जीवन का सुख है। आप सबके जीवन में कभी जब दुख आएगा ना, तो इस दुख को काटने वाला यही कथा, ये यज्ञ है ना, आपके जीवन में जब स्मरण करेंगे। क्योंकि जब जीवन में हम अच्छा कार्य करते हैं ना, दुख में वही सहारा मिलता है। हम उस अच्छे चीज को, अपने अच्छे कर्म को सोच सोच करके थोड़े हमारे अंदर धीरज आती है। इसलिए यही यज्ञ का ये जो कथा श्रवण करना ये है, ये सारी चीजें आप सबको याद आएगी। इसलिए इसको और बढ़िया बनाइए, है ना। इसलिए आइए हम सब माता रानी के दरबार में चलें, और हमारे साथ आप लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए, अरे मैया मेरी शेरों वाली, मैया मेरी शेरों वाली, चाल है इनकी बड़ी निराली। अरे सच्चा है माँ का दरबार, मैया का सच्चा है माँ का दरबार, मैया का दरबार नहीं। सच्चा है माँ का दरबार, मैया का दरबार नहीं। सच्चा है माँ का दरबार, मैया का दरबार नहीं। मैया का दरबार नहीं, मैया का दरबार नहीं।
ये मैया का जवाब नहीं, ये मैया का जवाब नहीं। अभी बोलिए ऊंचे पर्वत
बोलो जगदम्बे मात की, साचे दरबार की जय हो। अच्छा लगता है भोजन नहीं करके आते क्या? हाँ, भोजन करके नहीं आते? अच्छा, ये राज है। अच्छा, भोजन करके नहीं आए हैं, इसीलिए आवाज थोड़ा, हो सकता है आज एकादशी भी है, आज विजया एकादशी, तो कुछ लोग एकादशी करके आए हैं। एक बार जोर से माँ के जयकारा लगाएं, बोलो साचे दरबार की जय हो। आप लोग कंजूसी कर रहे हैं इसलिए मेरा गला बैठ रहा है। हाँ, इसलिए मैना और हिमाचल राज ने बड़ी भारी तपस्या की और भगवती ने वरदान दिया, और वरदान का प्रभाव हुआ कि तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार पतितन पाई। तेहि कारण कारण कहा, भक्ति के कारण। हिमाचल राज भगवती जगदम्बा के बहुत बड़े भक्त हैं, और इसलिए उन्होंने बेटा की कामना नहीं की, बेटा की कामना नहीं की, बल्कि बेटी की कामना की। जगदम्बा की आराधना करके और उनको ही मांग लिया। लोग तो क्या क्या मांगते हैं, धन संपत्ति, लेकिन हिमाचल राज ने भगवती को ही पुत्री के रूप में मांग लिया। कहा कि आप मेरी बेटी बन जाए।
और बेटी के माध्यम से हमारी बुद्धि हमेशा आप में लगी रहे। जब आप हमारी बेटी बनकर के आएंगी, हमारी बुद्धि हमेशा और आपके लिए लगी रहेगी। इसलिए उस भक्ति के कारण भक्ति के बसात भगवती हो गई और वरदान दिया है, जन्मी पार्वती तनु पाई। पार्वती नाम पड़ा क्यों? पर्वत की बेटी होने के कारण इनका नाम पार्वती पड़ा है ना। इसलिए जब वो स्वयं भगवती पुत्री के रूप में आई, अब महाराज वहां तो बहुत सारे जो और जगह महात्मा रहते थे सब छोड़ करके हिमालय की गुफा में आकर के सब तपस्या करने लगे, भजन साधन करने लगे, आश्रम बनाने लगे। और समस्त महात्माओं को हिमाचल राज ने बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्था दी। मैया स्वयं वहां पे हैं, वहां किसी प्रकार के धन लक्ष्मी की किसी प्रकार की कमी नहीं है। सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नव नाना जाति। समय से सारी ऋतुएं अपने आती है और सुंदर सुंदर वृक्षों में सुंदर सुंदर फल फूल आदि लगे हुए हैं। और हिमाचल राज्य के यहाँ जब भगवती आई तो सारे मणि आदि जितने बड़े बड़े खजाने जिससे बहुमूल्य रत्न हैं वो स्वयं प्रकट हो गए। जैसे आप सब जानते हैं कि पुखराज का नाम आप लोगों ने सुना है, हीरा नाम सुना है, पन्ना है, तो ये सब एक प्रकार का पत्थर ही होता है, लेकिन पत्थर बहुत कीमती होता है क्योंकि ये दुर्लभ होता है। हमारे मध्य प्रदेश में पन्ना एक जिला ही है, मध्य प्रदेश में एक जिला का ही नाम पन्ना ही है, क्योंकि वहाँ पहाड़ी भूमि है, तो वहाँ खादान है और उस खादान में से खोदते हैं तो वो पन्ना निकलता है। सूरत आप नाम लोग सुने ही हैं, वहाँ पर हीरे की फैक्ट्री है। तो ऐसे करके सारे जितने रत्न थे वो सब आकर के हिमाचल के यहाँ प्रकट हो गए। और हिमालय से निकलने वाली सारी नदियां सब में पवित्र जल बहना शुरू हुआ। इतने सुंदर वहां का वातावरण हो गया, प्रकृति से आच्छादित। हिमाचल राज्य के यहाँ, पर्वत राज के यहाँ रहने वाले जितने जीव जंतु हैं, सहज बयर सब जीवन त्यागा। जितने जीव थे एक दूसरे से बैर रखते थे, वो अपने जीवन के बैर को भुला दिया, क्योंकि भगवती जहाँ स्वयं प्रकट हैं और भक्ति का जहाँ प्रभाव है वहाँ बैर नहीं होता, वहाँ प्रेम होता। इसलिए सबों ने बैर का परित्याग कर दिया। और गिरि पर सकल करही अनुरागा, गिरि पर सकल करही अनुरागी। सभी पर्वतराज उनसे अनुराग करने लगे, प्रेम करने लगे उनसे। अब तो गिरिजा जी का बड़ा सुंदर जन्म जब हुआ, वहाँ रहने वाले जितने संगीतकार लोग थे, सूत मागध बंदी जन थे, और आकर के मैना रानी को सब बधाई देने लगे, बधाई देने लगे, क्योंकि भगवती का दर्शन करते हैं और मैना मैया से सब बधाई लेते हैं और बधाई का गान भी करते हैं। सबको बधाई मैया देती भी है, बधाई लेती भी है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर आनंद आ रहा है। आइए हम सब मैया पार्वती के एक बधाई हम लोग संक्षिप्त में गा लें। अरे लाली जन्म सुनी आई, अरे लाली जन्म सुनी आई, मैना रानी दे दो बधाई। लाली जन्म सुनी आई, मैना रानी दे दो बधाई। लाली जन्म सुनी आई, मैना रानी दे दो बधाई। बधाई मैया दे दो
बोलो जगदम्बे मात की। जय हो। तो बधाई खूब नित नूतन मंगल गृहतासु ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। जिन भगवती के चरित्र को ब्रह्मादिक देवता भी गाते गाते नहीं थकते हैं, खूब बधाई का कई दिनों तक कार्यक्रम चला। और ये बधाई 9वें दिन की बात है। 9 दिन बधाई जब पूर्ण हुई, उसके बाद उस घर में श्री नारद जी महाराज पधारे। बोलो नारद जी महाराज की जय हो। नारद जी आ गए और नारद जी श्री ब्रह्मा जी कहते कि नारद, मेरी प्रेरणा से, शिव की प्रेरणा से तुम वहां गए, सही समय पर तुम गए और तुमको देख करके हिमाचल राज मैना ने बड़ा स्वागत किया कि चलो हमारे घर में बिटिया का जन्म हुआ है और इस अवसर पर महात्मा पधारे हैं। तो भाई ये और खुशी की बात है। कल देखिए यहाँ पे जो जन्म उत्सव मनाया गया, इसमें आपके जो बिटिया थी उनका नामकरण हमने कर दिया। वो बोली कि महाराज अभी तक नामकरण हुआ ही नहीं है। और भैया मैं तो कहता हूं कितनी सौभाग्यशाली बिटिया आपकी है कि इतने बड़े कथा मंच में और शिव पुराण की कथा में स्वयं पार्वती बनी। तो हम तो कहते स्वयं पार्वती के स्वरूप ही हैं और उनका नाम पार्वती ही रख दिया गया। तो कल हमने उनको नाम बता दिया। नामकरण संस्कार जरूरी है। श्री नारद जी महाराज आए हैं। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं। शैलराज हिमाचल और महात्मा आए तो सबसे पहले पद पखारी प्रणाम करके और चरण धो करके महात्मा के जल चरणामृत को समस्त अपने हिमाचल राज ने अपने भवन में छिड़काया और उसके बाद पति पत्नी अपने सिर पर लगाया, अपने सौभाग्य का वर्णन किया और कहा कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। उसके बाद अपनी बेटी को, क्योंकि ये जगदम्बा हैं, भगवती हैं, इनका देखो हम लोग अपने तरह नहीं सोचें कि जैसे मनुष्य 9 महीने तक गर्भ में रहता है ना। ये परमात्मा, ये भगवती, हमने कल भी कहा था, ये अजन्मा है। इनको गर्भ में रहने की जरूरत नहीं है। इनको बढ़ने के लिए भी किसी समय की जरूरत नहीं है। जैसे वैसे तो राम जी के विषय में आता है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि राम जी चारों भाई 12 महीना तक गर्भ में रहे। कितने महीने तक? 12 महीना। तो गर्भ का मतलब होता है, जैसे मंदिर आप देख रहे हैं तो वहां जहां मूर्ति विराजित है उस जगह को गर्भगृह कहा जाता है। तो मन में आते, तो इसलिए यहां ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये शक्ति है, दिव्य है। तो इसलिए अपने सौभाग्य का वर्णन करके अपनी पुत्री से प्रणाम करवाया और नारद जी से कहा कि नारद जी आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आप देखिए हमारे बेटी के गुण लक्षण को देखिए। क्योंकि मेरे सज्जनों, बेटी जब पैदा होती है ना तो माता पिता को बहुत चिंता होती है। इसलिए चिंता नहीं होती है कि शादी विवाह में पैसे खर्च हो जाएंगे, ये सब नहीं। अगर कोई माता पिता केवल ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं, क्योंकि बेटी हो चाहे बेटा, इस संसार में जो व्यक्ति भी जन्म लिया है वो अपना भाग्य लिखा करके आया है। आप अगर सोचते हैं कि बेटी होने से दहेज देना पड़ेगा तो ये नहीं। मैं समझता हूं कि शायद प्रायः 99% माता पिता ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते, बल्कि ये सोचते हैं कि मेरी बेटी का जीवन सुखी कैसे हो, इसके लिए घर कैसा मिलेगा, वर कैसा मिलेगा, इसलिए चिंतित रहते हैं, है ना।
और आज महाराज, आज तो बेटियों का जलवा है हमारे देश में। और हम आपको मंच से समस्त महिला मंडल को, जितने माताएं आई हैं, हमारी बहनें आई हैं, उन सबको मैं आज बधाई इसलिए दे रहा हूं, चाहता तो मैं कल ही बधाई देता। कल महिला दिवस मनाया गया था, कल या परसों, एक दो दिन में मतलब के अंतर में किसी दिन महिला दिवस मनाया गया था। तो इसलिए महिला दिवस हमारा आज ही मनाइए, क्योंकि भगवती का प्रागट्य हुआ है। आज देश की बेटियां कितने, कौन ऐसा काम है जो नहीं कर रही है। अच्छे लेफ्टिनेंट कर्नल बन रही है, बड़े बड़े पदों पर भी हैं, और महाराज सेना में तो खूब सेवा दे रही है। हमने तो सबसे ज्यादा देखा है, अयोध्या जब कभी आइएगा तो अयोध्या में भी जो सीआरपी लगी है, बीएसएफ के लगे हैं, उसमें से बटालियन में से बहुत कम से कम हमको लगता है आधा अधिक की संख्या होगी, लड़कियां सब हैं, बढ़िया राइफल लेकर के आती जाती है, बढ़िया। तो बेटियां भी ऐसा नहीं है कि, अच्छा बेटियों के अंदर भाव ज्यादा होता है। आप देखेंगे, हम बेटों की बुराई नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हमारे सब नाराज हो जाएंगे, बोले कि हमारी बुराई। बेटों की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है। आप सब अनुभव करिए, आपका बेटा 10 साल का है, 12 साल का है, और अगर आप बोलो कि बेटा एक गिलास पानी पिला दो, ऐसा नहीं कि पानी नहीं पिलाएगा, पानी पिलाएगा, लेकिन उसके लिए ऐसे तिरछे देखेगा, मतलब। और अगर बेटी की बात आई तो मैं दावे के साथ कहता हूं, 6ठे साल में लगते ही बेटी ना, पिताजी कहीं से आवें, सबसे पहले वो लोटा पानी लेकर के दौड़ेगी। ये बताना नहीं पड़ता है उनको, बेटियों को बताना नहीं पड़ता। पिताजी खेत से काम करके आए, बेटी अगर बड़ी हो गई तो तुरंत चाय पानी, नाश्ता पानी तैयार। और घर में जाओ, जिस घर में बेटियां हैं उसी घर में रौनक है, क्योंकि बेटियों के रहने से पहला काम तो घर की साफ सफाई बढ़िया रहेगी, मैनेजमेंट बढ़िया चलाती है, हाँ। और माता पिता का जितना ख्याल बेटियां रख सकती है, मैं इस बात पर मंच से मैं कहूंगा कि उतना बेटे कभी ख्याल नहीं रख सकते। जब यहां रहती है तब माता पिता का ध्यान रखती है, और जब ससुराल चली जाती है तब मानसिक रूप से, आज तो बड़ी व्यवस्था हो गई, आज तो फोन टेलीफोन चल गया है, वीडियो कॉलिंग चल गई है। जब तक माता पिता से बात न करे तब तक उनका महाराज दिन शुरुआत नहीं होता है, दिन का अंत नहीं होता है। बेटियां माता पिता से बहुत हृदय रूप से जुड़ी रहती है, इसलिए हिमाचल राज्य अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। इसलिए भगवती को स्वयं पुत्री बनने का, क्योंकि भक्ति का लालच है, ये लालच नहीं कि हम बेटियों से सेवा कराएं, ये लालच नहीं, लालच है भक्ति का। और एक बड़ी, आपके यहाँ पता नहीं है नहीं, लेकिन जो ओरछा धाम की कथा हमने परसों सुनाई थी, वो बुंदेलखंड हमारे देश में, वो क्षेत्र बुंदेलखंड के नाम से, और हमारे जो देख रहे हैं अजय जी, वो उसी क्षेत्र से आते हैं। आज भी बुंदेलखंड की परंपरा क्या है, वहां की बेटी जब पैदा होती है तभी से उसके पिताजी उसके पैर छूते हैं। जब ये जाते हैं प्रोग्राम करके तो बेटी मिलेगी तो सबसे पहले उसको प्रणाम करेंगे। जन्म से लेकर के विवाह तक नहीं, बल्कि जीवन पर्यंत। मैं पहली बार बुंदेलखंड गया तो मुझे बड़ा अटपटा जैसा लगा, क्योंकि वहां पे जितनी लड़कियां आती थी तो हाथ भी न जोड़े। अब और जगह तो जाते तो लोग आकर के प्रणाम करते, लेकिन वो देखे तो ऐसे, तो हम सोचे कि कैसा, तब हमको बताए, क्योंकि प्रणाम करने की शुरू से आदत है नहीं, बल्कि प्रणाम करवाने की आदत है। जितने बड़े बुजुर्ग हैं सब बेटियों को पांव छूते हैं। तो ये बुंदेलखंड की परंपरा आज भी है, और यही परंपरा हमने कर्नाटक में मैं गया, बेल्लारी जिला, वहां भी मैंने ऐसे ही देखा कुछ। तो महाराज बेटियों के रहने से घर में बड़ा रौनक होता है ना। इसीलिए हिमाचल राज्य ने कहा कि महाराज मैं इसलिए चिंतित नहीं हूं कि
मैं इसलिए चिंतित हूं कि मेरी बेटी का घर बर कैसा होगा। कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। मेरी बेटी के गुण और दोष को बताइए। कारण क्या है कि मेरी बेटी का अगर गुण और दोष का पता लगेगा तो हम लोग सावधानी पूर्वक लालन पालन करेंगे। देखो, बेटियों को विशेष रूप से चरित्रवान होने की आवश्यकता है, क्योंकि बेटियां अगर कुछ भी अपने मन से ऐसा वैसा करे तो केवल एक पिता को धक्का नहीं लगता, एक घर को धक्का नहीं, पूरे गांव की बदनामी होती है। पूरे गांव के दूसरे गांव वाले लोग उदाहरण देते, अरे फलाने गांव की देखो ऐसी निकल गई वैसी निकल गई। इसलिए मर्यादा का निर्वाह बेटियों को करना चाहिए और हमेशा करनी ही चाहिए। अपने परिवार के विपरीत कोई ऐसा कार्य बेटियों को नहीं करना चाहिए जो माता पिता का सर किसी के सामने झुक जाए। इसलिए कहूं सुता के दोष गुण, मेरी बेटी के गुण और दोष को कहिए। श्री नारद जी मुस्कुराने लगे। कहा कि दोष गुण उसका कहा जाता है जिसमें कोई दोष हो। आपकी बेटी तो एकदम स्वच्छ है, निर्दोष है, निर्दाग इनका चरित्र होगा। इसलिए नारद जी वर्णन करने लगे कि आपकी बेटी के गुण पहले सुन लीजिए। आपकी बेटी में कोई दोष तो नहीं है, लेकिन हम आपकी बेटी के गुण को जरूर वर्णन करेंगे कि आपकी बेटी जो पहला नंबर वो बहुत सुंदर और सहज है, स्वाभाविक, सुंदर सहज सुशील सयानी और बड़ी सुशील है। आपकी बेटी का नाम श्री नारद जी के माध्यम से हिमाचल राज्य की बेटी का नामकरण संस्कार हो रहा है और नाम रखा, कहा कि आपकी बेटी जैसा चरित करेगी उस प्रकार के इनके नाम बहुत सारे होंगे, हजारों लाखों की संख्या में इनके अलग अलग नाम होंगे। लेकिन पहला नाम नारद जी रखते उमा, दूसरा नाम अंबिका और तीसरा नाम भवानी। 3 नाम श्री नारद जी महाराज का दिया हुआ है। नाम उमा अंबिका भवानी। बोले ठीक महाराज, मेरी बेटी के लक्षण कैसे, मेरी बेटी का लक्षण कैसा है? तो कहा कि आपकी बेटी सब प्रकार से, सब लक्षण से संपन्न है और आपकी बेटी नाम करने वाली होगी। इतनी नाम करेगी कि इनके नाम से आप जाने जाएंगे। कारण क्या है? होई पूज्य सकल जग कहा कि आपकी बेटी सब लक्षण हो यही संतत पिय ही प्यारी, किसी प्रकार सब लक्षण से ये संपन्न होगी, लक्षणों में कोई कमी नहीं होगी और हो यही संतत पिय ही प्यारी। ये अपने पति का प्रेम प्राप्त करेगी, अपने ससुराल में बहुत सम्मान कमाएगी। बोलो जय भोले। जय भोले। अपने ससुराल में सम्मान कमाएगी। इसलिए जब भी बेटियों की शादी हो, विवाह हो, तो माताओं को चाहिए कि बढ़िया उपदेश करे कि बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के।
के सबके बिचवा में रही है परान बन के बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के। ससुराल में जिन बेटियों ने सम्मान कमा लिया ना उसने मानो कि जग जीत लिया। ससुराल में मान सम्मान, और ये बहुत संघर्ष का विषय है, बहुत ये तपस्या है बेटियों के जीवन में, ये बड़ी तपस्या है। विवाह करके दूसरे घर में जाना, आप जितने माता पिता अपने बेटियों का कन्यादान किए होंगे अपने हृदय से पूछिए। महाराज जब बेटी जाती एकदम जिसको कल तक देखा नहीं, अनजाना घर, लेकिन जब विवाह करके जब जाती है तो महाराज वहां स्थापित होने में समय लगता है और बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो इसलिए सब लक्षण संपन्न कुमारी हो यही संतत पियही पियारी। जब तक बेटी का विवाह न हो तब तक अपने पिता के घर में सम्मान पूर्वक रहें, और जब विवाह हो तो ससुराल में सम्मान पूर्वक रहें। महाराज देखो कई बार हम देखते हैं कि कई माताओं को लगता है कि स्त्री होना ठीक नहीं है, सीमित हम हो गए, लेकिन हम बताएं आपको कि स्त्री होना सबसे बड़े गौरव की बात है। क्योंकि अगर संसार में स्त्री न हो तो ये संसार कैसे चलेगा? ब्रह्मा जी परेशान हो गए, जब तक स्त्री की रचना नहीं हुई तब तक ब्रह्मा जी परेशान हो गए, सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। क्योंकि ये संसार, ये जगत भी स्त्रियों से, इसलिए कहा कि इनका जो सुहाग होगा हमेशा हमेशा के लिए अचल होगा। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि सदा सदा के लिए इनका अचल सुहाग होगा। महाराज वो स्त्री सौभाग्यशालिनी है, सौभागिनी होते हुए, सुहागवती होते हुए अगर उनका शरीर पूरा हो जाए तो वो सबसे सौभाग्यशाली स्त्री मानी जाती है। क्योंकि वैधव्यपन जीवन में किसी पाप का परिणाम होता है, इसलिए सौभाग्यशाली होगी आपकी बेटी कभी विधवा नहीं होगी, हमेशा इनका सुहाग अचल रहेगा। और इतनी पतिव्रता होगी ये पार्वती आपकी बेटी की, इनके स्मरण करके संसार की स्त्रियां इनके नाम की व्रत करके, और वो भी अपने सुहाग को अमर करेगी। इसलिए इनके माध्यम से आपको भी यश मिलेगा, सारे संसार में इनकी पूजा होगी। और इनके सेवा करने से, जो देखो जो गौरा जी की सेवा करे, गौरा जी की सेवा इसलिए आवश्यक है, अपने पति की लंबी आयु के लिए आप लोग व्रत तो करते ही हैं, तीज का व्रत करते हैं, करवा चौथ भी करते हैं, और जो भी करते होंगे हमको तो नहीं पता, दो ये पता है, लेकिन गौरा जी का पूजा जरूर करें, क्योंकि गौरा जी का जो आशीर्वाद है वो आपके सुहाग को अचल करेगा। है? मीरा जी कहती हैं कि मैंने तो ऐसे विवाह किया है, ऐसे बर को क्यों भरो जो जन्मे और मर जाए, ऐसे बर को क्यों भरो जो जन्मे और मर जाए, बर भरिए गोपाल को तो चुड़लो अमर हो जाए। चुड़लो अमर हो जाएगा मतलब है कि ऐसा दुल्हा मैं चाहती हूं जो कभी मरे ही नहीं,
बोलो जय भोले। इसलिए मीरा जी का ही वो भजन है जो आप माताएं गाती हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और उसमें एक अंतरा बहुत सुंदर है, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। इसलिए यहां पे श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि आपकी बेटी का सुहाग हमेशा के लिए अमर होगा, क्योंकि भगवान शंकर से विवाह होगा तो वो तो अमर ही है। और एक बात बताऊं, इस जन्म में जो पार्वती जन्म हुआ है, ये भगवती के जितने भी जन्म हुआ उसमें से ये सबसे विशिष्ट है, क्योंकि सती के रूप में उनको शरीर छोड़ना पड़ा, लेकिन जब पार्वती बनेगी तो कभी ये हमेशा के लिए भी अपने पति की तरह अजर और अमर हो जाएगी। एक बार कथा आप सबको पता ही है कि जब सती के रूप में जब गले में मुंडों की माला देखी तब प्रश्न किया, उसके बाद पार्वती के रूप में जब आई हैं, आगे विवाह होगा तब भी प्रश्न करेंगे कि प्रभु ये आपके गले में जो मुंड माला धारण करते हैं, भगवान भोलेनाथ गले में मुंडों की माला, नर मुंडों की माला धारण करते हैं, तो आप ये नर मुंडों की माला क्यों धारण करते हैं प्रभु, हम जानना चाहते हैं। जब पार्वती ने ऐसा प्रश्न किया तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी ये नरमुंडों की माला नहीं है, ये जितने मुंड है ये सब आपके मुंड हैं। पार्वती जी एकदम चौंक गई, प्रभु मेरे मुंड, अरे मेरे मुंड कहां से आ गए। महाराज कहा कि जितने जितने अवतार आपने लिए, हमेशा कल्प कल्पांतर की अनेक कथाओं के अनुसार आप अवतार लेती गई और हम आपके पति बनते गए, लेकिन आप तो छोड़ के जाती रही, लेकिन हम वैसे के वैसे बने रहे। इसलिए जितने आपके अवतार हुए उस सारे अवतारों में जो आपका मुंड है वो मैं प्रेम के स्वरूप में मैं आपको याद करने के लिए मैं धारण करता हूं। पार्वती जी चौंक गई। और महाराज शिव पुराण में तो वर्णन नहीं है, लेकिन और दूसरे पुराणों में मैंने पढ़ा है कि भगवान शंकर ने जब सती के शरीर को छोड़ने की घटना को सुने तो शंकर भगवान क्रुद्ध में होकर के वहां चले गए और सती के शरीर को लेकर के, मृतक शरीर को लेकर के संसार में घूमने लगे। सती के मृतक शरीर, क्योंकि पत्नी से इतना प्रेम करते थे और अपनी पत्नी को उनके पिता के कारण शरीर छोड़ना पड़ा, तो मृतक शरीर को लेकर के घूमने लगे पागल की भांति। जैसे दुनिया के साधारण मनुष्य की भांति भगवान शंकर सती के शरीर को, मृतक शरीर को कंधे पर लेकर के पूरे दुनिया में घूमने लगे। लेकिन समय समय के अनुसार घूमते 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 सती के एक एक अंग प्रत्यंग अपने आप गिरते गए, एक एक अंग प्रत्यंग गिरते गए। इसलिए आप सबको पता है कि दुनिया में जो देवी, दुर्गा, भगवती, जगदम्बिका, कालिका, जो भी नाम से भगवती का नाम जितने भी है, लेकिन उनके 51 शक्तिपीठ, 51, ये शायद देवी भागवत की कथा, देवी भागवत में वर्णन है, 51 अलग अलग शक्तिपीठ बन गए, जिसमें अलग अलग, अब आप जानते हैं कामाख्या देवी ये शक्तिपीठ है, तारा देवी ये शक्तिपीठ है, वृंदावन में कात्यायनी देवी ये शक्तिपीठ है, कलकत्ता में काली जी का ये शक्तिपीठ है। तो ऐसे करके 51 जगह सती मां के शरीर के अंग गिरते गए
और 51 जगह जो शरीर के अंग गिरे वही शक्तिपीठ के कामाख्या में आज भी जाएंगे तो वहां तंत्र की साधना की जाती है। कहीं हाथ गिरे, कहीं पैर गिरे, कहीं अलग अलग अंग गिरे, इसलिए उसका नाम समस्त कामनाओं को देने वाली ये कामाख्या देवी हैं।